हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। पहले उज्जैन करेंगे, फिर खाटू श्याम करेंगे। चेंज चेंज। आदमी सबको रेडी करके ऐसे बैठा हुआ है। तो अभी तक महाकाल के और काल भैरव के दर्शन आप लोगों ने कर लिए, तो आप लोगों को कैसा लगा और क्या एक्सपीरियंस था आपका? फालतू हो गया हाँ? और हमने भेल बना चुके हैं। इस समय थोड़ा कांदा लिए, एक प्याज, एक टमाटर, एक खीरा, थोड़ी सी धनिया, नींबू और मिर्ची। बाद में एक लिया, वो नहीं लिया यार। हेलो एवरीवन, तो इस बार हमारा ब्लॉग बन रहा है कहाँ के लिए ये बताएगा अर्नव। बोलो। खाटू श्याम के लिए। लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? महाकाल के लिए दर्शन। तो गाइज हम महाकाल जा रहे हैं बाय रोड, उसके बाद हम जाएंगे घाटू श्याम। तो हम ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई से, और मुंबई से घाटू श्याम कुछ 22 घंटे का रास्ता है, और बीच में महाकाल भी आई थिंक 13 से 14 घंटे का रास्ता है। तो हम आपको दिखाएंगे जैसे जैसे भी ट्रैवल करेंगे। अभी रात हो रही है, और रात के कितने बज रहे हैं? तो गाइज अभी लमसम 2 बज रहे हैं, तो हम 2 बजे अभी निकल रहे हैं रात के। तो देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे। तो मैं आपको सारी अपडेट देती रहूँगी मेरे इसी ब्लॉग में, तो बने रहें और बिना स्किप के इस ब्लॉग को पूरा देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे हम अपनी टंकी करा रहे हैं फुल, जिससे कि रास्ते में दिक्कत ना हो। तो ये है हमारे मामा। और हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। पहले उज्जैन करेंगे, फिर खाटू श्याम करेंगे। रास्ते में देखते रहिए। कितने घंटों में? कितने घंटों में? 11 घंटे में उज्जैन तक। तो रात में सबसे पहले हम कसारा घाट पे पहुंचे थे। तो वहाँ पे एक होटल था जहाँ पे हमने सोचा कि हम चाय पियेंगे। तो चलो आपको दिखाते हैं इस होटल का नाम। इसका नाम था संदीप। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, बाकी हमने चाय मंगाई थी। चलो आपको दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पे निकल रही है पूड़ी वाला बैग। तो मामी बना के लाई है पूड़ी चाय के साथ खाने के लिए। और अभी यहाँ का टेम्परेचर है 16 नहीं है, 16 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत हवा चल रही है। कसारा घाट पे अभी हम लोग हैं एंड अब हम चाय के साथ पूड़ी खाएंगे। लेना है पेपर प्लेट साथ में गए हैं? पूड़ी के साथ में गए नमक मिर्चा का चटनी वो। तो गाइस यहाँ 16 डिग्री टेम्परेचर है, इनको ठंड नहीं लग रही है। नहीं लग रही यहाँ बड़ी। यहाँ पे चल रहा है पूड़ी और मिर्चा। लो दिखाओ क्या है। जैसे वालों का स्पेशल। मामी ब्लॉगिंग करनी चाहिए आपको। ओहो यार यही तो मैंने बोलता है। अभी एक बंडल पूड़ी और रखे हैं। है ना, पेपर प्लेटों नहीं ली ठीक है ना, सब परफेक्ट। जला तो यार पहले खाएगी उनका जी चटनी वाला पेट में जाए। तो अभी सुबह हो चुकी है, लेकिन सारे के सारे सो रहे थे एंड अभी मॉर्निंग का सनराइज शुरू हुआ है। और हम जा रहे थे उज्जैन सबसे पहले महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो गाड़ी में सब सो रहे हैं एंड जो हमारे मामा है सिर्फ वही ड्राइव कर रहे हैं। उज्जैन पहुंचने वाले थे कि हमें रास्ते में ढाबा मिला, सत्कार पंजाबी ढाबा। ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, इसका इंटीरियर मुझे बहुत पसंद आया था। तो फाइनली हमने सोचा कि हम अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे करेंगे या फिर लंच, क्योंकि वैसे तो लंच का टाइम है, बट हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मॉर्निंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। एंड गाइज यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी थे, लाइक चिल्ड्रंस के लिए भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग गेम्स थे। तो आप ये झूले वगैरह भी झूल सकते हो। बाकी खाना बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। हमने प्लेटर्स मंगाए थे 3 एंड उसका प्राइस था 250 रुपये पर प्लेटर। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, अच्छा था। उसके बाद हमने मामा का किया फ़ोटो शूट बैग के साथ। चलो आपको दिखाती हूँ। चेंज चेंज चेंज।
ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ। महाकाल पहुंचते ही हमने स्टे करने के लिए इस होटल को चूज किया, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप? मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और हम दोनों ने पहना है येलो 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 येलो, डर्टी येलो। तो हम सब मैचअप कर रहे हैं। मामी ने भी येलो पहना हुआ है, बस इसने छुटंके ने ब्लू पहना हुआ है। तो गाइस अभी हम आए हैं, हम महाकाल आए हैं, तो मैं आपको दर्शन कराती हूँ लाइव, अगर हो सका तो। अगर लाइव दर्शन हो सके तो मैं आपको लाइव दर्शन कराऊंगी। तो हम आरती के टाइम पहुंचे थे, वहाँ पे आरती हो रही थी जहाँ पे किसी को एंट्री नहीं है, तो हम टीवी स्क्रीन से ही बाहर देख पा रहे थे कि यहाँ पे आरती हो रही है। तो सभी लोग यहाँ पे प्रे कर रहे थे, महाकाल के दर्शन कर रहे थे। उसके बाद हमने गाइस VIP पास लिया क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। इसका पास का एक का प्राइस था 250 रुपये, तो हमने 4 पास निकाले थे। बच्चों का फ्री है इसके अंदर। तो महाकाल में स्टॉल्स भी लगी थी जहाँ पे आप प्रसाद, फूल माला और बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हो जो भी पूजा से रिलेटेड होती है, और ठंड की चीज़ें भी लगी थी। तो हमने सोचा कि हम बच्चों के ये महाकाल दिखवाएंगे, बट बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि ठंड में ना ये चंदन और भी ज़्यादा ठंडा कर रहा था। तो फाइनली हमने सोचा चलो विज़िट करते हैं। तो ये था महाकालेश्वर का गेट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था एंड यहाँ पे अलाउ नहीं था कैमरा ऑन करना। वो लोग बोल रहे थे कि वो फ़ोन ले लेंगे अगर हमने वीडियो शूट की तो हमने बहुत अंदर तक शूटिंग नहीं की। फाइनली हमें भूख लग चुकी थी तो हमने पानी पूरी खाने का सोचा, बट हमारा पेट पानी पूरी से तो नहीं भरने वाला था और बहुत सारे आइटम्स थे जो हमने रैंडमली खाए, स्ट्रीट फूड टेस्ट किया। लेकिन उसके बाद भी एंड में हमें कहाँ जाना पड़ा गाइस, हमें डिनर करने के लिए ना होटल का ही सहारा लेना पड़ा। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल के होटल जा चुके थे एंड इस वाले जो वृंदावन रेस्टोरेंट है इसमें हमने विजिट किया, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट। नेक्स्ट डे हम काल भैरव के दर्शन करने गए क्योंकि बोलते हैं उसके बिना महाकाल के दर्शन अधूरे होते हैं, इसीलिए। हेलो गाइस, अभी हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव, उसके बाद जाएंगे हम खाटू श्याम। ओके, और वीडियो पे बने रहिए। तो ये है सबका ड्रेसअप, जो हम देखो शर्ट पहने हैं चेक्स वाला, जीन्स पहने हैं और पूमा की चप्पल पहने हैं। काल भैरव के दर्शन करने से पहले आज धूप निकल गई थी तो हमने सोचा चंदन लगवा लेते हैं क्योंकि अभी तो ठंडा नहीं होने वाला है ये। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने सबने चंदन का ये लगवाया था माथे पे। बहुत ज़्यादा ठंडक मिल रही थी लेकिन अच्छा भी लग रहा था क्योंकि धूप निकली हुई थी। एंड उसके बाद हमने काल भैरव के लिए प्रसाद लिया जिसमें हमें फूल माला, एक नज़र पट्टू और एक आरती के लिए कार्ड भी मिला था। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि काल भैरव में दारू चढ़ानी चाहिए, तो यहाँ पे इन लोगों ने दारू बाय की थी एंड इन्होंने सोचा था कि ये चढ़ाएंगे। तो जब हमने वहाँ पे एंट्री की काल भैरव मंदिर में, बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। इतने सारे आप देख सकते हो जो ये धागे बनते हैं ना, सब मन्नत के धागे थे। हमने काल भैरव के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम। खाटू श्याम यहाँ से है कुछ 10 घंटे का रास्ता, 520 किलोमीटर की दूरी पे। और अभी हम एक छोटे से स्मॉल टी स्टॉल पे रुके हैं चाय पीने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट जाने वाले हैं, तो आपको दिखाएंगे आगे खाटू श्याम की वीडियोस कि कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है वहाँ का। तो अभी तक महाकाल के और काल भैरव के दर्शन आप लोगों ने कर लिए, तो आप लोगों को कैसा लगा और क्या एक्सपीरियंस था आपका? मुंबई से हम लोग परसों निकले थे रात को करीबन 2 बजे और काल भैरव पहुँचे हम लोग सुबह 3 बजे। तो फिर हमने क्या किया, पहले रूम में होटल में गए, नहाए वहाए फ्रेश हुए, फिर गए महाकाल के दर्शन किए, उसके बाद पेट पूजा की, फिर उसके बाद रात भर सो गए हम लोग। फिर कितने घंटे में आपको काल भैरव के काल भैरव के दर्शन हमारे अपना महाकाल के दर्शन हमें मात्र 10 मिनट में हो गए। 10 मिनट में आपको महाकाल के दर्शन हुए और काल भैरव के मुश्किल से आधा घंटा मान के चलो उसमें भी लगे, क्योंकि हमने महाकाल पे 250 रुपये का VIP पास लिया था। पर पर्सन 250 रुपया लगते हैं VIP पास के लिए। उससे आपको दर्शन करने में आसानी हो जाती है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जल्दी जल्दी दर्शन करके जल्दी जल्दी आप घर पहुँच सकते हैं। अगर कोई महाकाल आना चाहे तो उसको होटल अगर ढूंढना हो तो वो कैसे ढूंढे? होटल मेरे से संपर्क करेगी।
अगर उसे होटल ढूंढना हो तो वो कैसे फाइंड आउट अब करे होटल रीजनेबल ढूंढने का देखो, होटल ढूंढने का ऐसा है कि आप गाड़ी जहाँ पार्किंग होती है महाकाल के बगल में, वहाँ गाड़ी पार्क करिए, लगेज उसमें रखिए। पहले आप एरिया में सर्च करिए, 60 मीटर 70 मीटर के रेंज में बहुत सारे होटल है। 1000 2000 1500 जैसा आपका बजट है वो सबसे रेंज में होटल मिल जाएगा। तो आपने जिस होटल में अभी तक विजिट किया है वो होटल कितना अच्छा था, उसके बारे में हम कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। होटल तो बात देखो सही था, एक हिसाब से देखा जाए तो होटल का एक्सपीरियंस भी था, रीजनेबल प्राइस था। 1400 रुपये का होटल था, वो भी 2 बेड था। बढ़िया, हमारी जितने हम लोग आए थे 5 जन 6 जन, हमारी फैमिली पूरी उसमें आराम से रह चुकी। ओके, तो हमने घाटू श्याम बाबा की जगह जाने के लिए मुंबई और दिल्ली वाला जो एक्सप्रेस हाईवे है उसका सहारा लिया। इतना सुंदर एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ था, यहाँ पे इतना प्यारा फूड कोर्ट बना हुआ था, आप देख सकते हो। ये एकदम न्यू अभी बना हुआ है, तो हमने सोचा था आज तो हम खाना यहीं खाएंगे, लेट्स ट्राई कि ये कैसा है। गाइस, ये इतना ज़्यादा अमेजिंग था। फाइनली हमने इसमें एंटर किया। इसके अंदर ना बहुत सारे ब्रांड्स थे, जैसे कि पिज़्ज़ा हट हो गया आपका, एंड डोमिनोज भी था, और भी बहुत सारे जितने ब्रांड्स आप मार्केट में देखोगे वो सारे आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। तो हमने फाइनली यहाँ पे एंट्री की। उसके बाद हमने सोचा कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑफर्स चल रहे थे। पिज़्ज़ा हट पे ऑफ़र था कि अगर आप बाय करते हो कोई भी एक पिज़्ज़ा तो उसके साथ आपको 3 चीज़ें फ्री मिलेंगी। तो हमने सोचा क्यों ना उसी को ट्राई करें, क्योंकि वही हमें बेस्ट ऑफ़र लगा। तो हमने जब पिज़्ज़ा मंगाया तो एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा, 2 कोक और साथ में आपको गार्लिक ब्रेड मिलने वाला था। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान, और घाटू श्याम के पास ही हैं। अभी बज रहे हैं रात के 2, तो रात के 2 बजे हम लोग राजस्थान पहुंच चुके हैं, और अभी हम होटल लेके चेक इन करेंगे एंड मॉर्निंग में आपको दर्शन कराएंगे घाटू श्याम बाबा के। तो बने रहें और आगे घाटू श्याम बाबा के दर्शन करें। हे गाइस, तो अब हम रेडी हो चुके हैं घाटू श्याम जाने के लिए, और ये हमारा रूम था। तो इस बार हमने एक रूम नहीं 2 रूम लिए थे, क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिल रहा था। हमें पड़ा था कुछ 1500 रुपये में 2 रूम, तो है ना सस्ता। तो गाइस, ये पूरा रूम है वो, और सीधे तो ठीक ठाक है, कंफर्टेबल है। तो अभी हम घाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं, आपको मिलेंगे वहीं पे। समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, आर यू रेडी? यस। Are you ready? मैं गाड़ी साफ कर रहा हूँ, अभी हम निकल रहे हैं गाड़ी साफ के लिए। लग भी दे। तो ये था हमारा होटल जहाँ पे कल रात हमने स्टे किया था। इसका नाम था सूरज विलेज। तो अभी हम जा रहे हैं घाटू श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद और सामान लेने के लिए। तो सबसे पहले हमने सोचा था कि हम निशान लेंगे उनका। तो काफ़ी सारे कलर्स थे, काफ़ी सारे पैटर्न थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बेस्ट होगा, लेकिन अच्छा लग रहा था ये वाला। जब हमने इसको बाय किया मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। हम लोग यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर तक पैदल चल के गए थे, तो हमें सामने दिखा गेट, हमने प्रसाद ले लिया था। बोलते घाटू श्याम बाबा को परफ्यूम भी चढ़ाते हैं, तो वो भी हमने ले लिए थे। परफ्यूम मतलब इत्र जो होते हैं वो। तो उसके बाद गाइस हमने यहाँ पे VIP दर्शन किए। तो VIP एंट्री की जो लाइन थी वो यहीं से स्टार्ट थी। तो मैंने ब्लॉग में ये तो कवर कर लिया था कि हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं, बट मैं घाटू श्याम बाबा को डायरेक्टली कवर नहीं कर सकते थे इस ब्लॉग में, क्योंकि अलाउ नहीं था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ कुंड में आए थे, जिसको प्राचीन कुंड बोलते हैं। तो यहाँ से हम सीधा निकल गए थे दिल्ली के लिए। चलो आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस, हमारी प्याज कट रही है, और आज हम बनाने जा रहे हैं गाड़ी के अंदर भेल। और हमने क्या क्या आइटम रखा है आओ आपको दिखाते हैं। मिर्चा, उसके बाद हमने थोड़ा धनिया भी लिया था, हमने अभी सब्जी वाले से ही लिया है। साथ में हमने ये सारा सामान। गाइस देखिए, अभी जयसवाल भाई रेडी हो रहा है, और जयसवाल भाई हमारे साथ में है। ओह माय गॉड, हमने भेल बना चुके हैं। इस समय थोड़ा कांदा लिए, एक प्याज, एक टमाटर, एक खीरा, थोड़ी सी धनिया, नींबू और मिर्ची। बाद में लिया वो नहीं लिया यार, माउंटेन ड्यू लिया है। और देखिए इन लोग का भेल तैयार हो रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा हटाइए आप। भेल दिखाओ, भेल दिखाओ, भेल दिखाओ, भेल। भेल है। चलो
हमारी मास्टर शेफ पीछे बैठी है। वैसे सब कुछ कहना चाहते हो आप? चलो लाओ यार अभी अपना भेल खाने के बाद हम सीधे निकल गए थे दिल्ली के लिए। दिल्ली में जाने के बाद हमने सबसे पहले याद किया राजू के चूचू नान को, जो कि बहुत फेमस है द्वारका के सेक्टर 12 में। एंड गाइस इसमें हमने 4 प्लेट्स मंगाई थी जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हमने प्लान किया था कि हम अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, तो हम वहाँ गए थे। वीडियो फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो मैंने एक छोटा सा एक शॉट लिया है कि हम कौन कौन गया था। मेरी फैमिली पूरी गई थी। उसके बाद हम मुंबई रिटर्न जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हमने सोचा था कुछ पूड़ियाँ बना के ले जाते हैं। तो उसकी तैयारियां मामी ने की। मामी ने ही सारी पूड़ी वगैरह तली थी, उन्होंने ही सारा काम किया। एंड उसके बाद हम निकल चुके थे बैक टू मुंबई के लिए। एंड उसके बाद थोड़ा सा इंजॉय भी किया। जब हम रिटर्न जा रहे थे, थक भी चुके थे, तो हमने सोचा था कि अब मुंबई जा रहे हैं तो यहीं पे ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो फाइनली गाइस ये हमारा पूरा ब्लॉग था जो हमने इतनी सारी ट्रिप की। इसमें हमारा टोटल जो खर्चा आया था वो कुछ मैं आपको बताऊं तो उसका कॉस्टिंग 50 से 60 हज़ार रुपये था, जिसमें हम कुछ 9 लोग थे और बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रिप थी। फाइनली मुंबई हम लोग पहुंच चुके थे और दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेस वे बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। हम कम से कम 25 घंटे में हम लोग मुंबई टच हो गए थे।